हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मंत्रा में, जहां पढ़ाई होती है आसान तरीके से। आज का टॉपिक है बल। आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और यूथ कंपटीशन टाइम स्क्रिप्ट बुक से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, यदि 10 न्यूटन 5 न्यूटन के दो बल हैं, दो अलग अलग बल हैं, एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं, तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा। इस टाइप के प्रश्नों में दोनों ही अलग अलग बलों को आप प्लस कर देना है। प्लस कर देने के बाद आंसर होगा 15 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। तो वस्तु उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के वजन के बराबर होना चाहिए, यानी वस्तु के वजन के समान होना चाहिए। ऑप्शन बी, वस्तु का वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण a से गतिशील, उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फोर्स बराबर होता है ma, तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी ma। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है, तो दो दिशाओं के बीच का कोण होगा 180 डिग्री। जैसे अगर हम कोई बल लगा रहे हैं, एक व्यक्ति है बीच में और उसको दोनों तरफ से अगर हम समान बल से खींच रहे हैं, तो उनमें 180 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि सीधी रेखा में बल लग रहा है और एक दूसरे के विपरीत लग रहा है। ऑप्शन सी होगा 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई डैश ना लग रहा हो, यानी बल ना लग रहा हो, तो सतत चाल से गति करती। कोई भी वस्तु गतिशील अवस्था में रहती है तो गतिशील में ही रहना चाहती, लेकिन जब तक उस पर बाहर से कोई बल नहीं लगता तो तब तक वह गति में ही रहती है। तो आंसर यहाँ पे सी होगा, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है। एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन। एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन। बल बराबर होता है फोर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे में त्वरण। द्रव्यमान यानी मास, गुणे में त्वरण यानी एक्सेलरेशन। और त्वरण आप सभी जानते हैं, त्वरण वेग में जो परिवर्तन की दर होती है उसे ही त्वरण कहते हैं। और दोनों का एसआई यूनिट, द्रव्यमान का एसआई यूनिट केजी है, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। द्रव्यमान गुणे में त्वरण बराबर बल यानी फोर्स के, आप सभी जानते ही हैं। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो क्षेत्रफल पर। कोई भी बल यह डिपेंड करता है कि एरिया कितना बड़ा है, उस पर निर्भर करता है प्रतिबल। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रतिबल बराबर है बल अपॉन में अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है, तो उस पर लागू बल को डैश कहा जाता है, खिंचाव कहा जाता है, क्योंकि दोनों तरफ से खिंचाव हो रहा है यहाँ पे, तो खिंचाव कहा जाता है। एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। वस्तु के वेग को 4 मीटर सेकेंड इनवर्स 1 से 7 मीटर सेकेंड इनवर्स 1 तक बढ़ा दिया जाता है, तो प्रयुक्त बल की मात्रा 7.5 न्यूटन होगा। आप फॉर्मूले में यहाँ पे पुटअप करेंगे तो F बराबर ma। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो यहाँ पे a दिया हुआ है, एक्सेलरेशन बराबर होता है अंतिम वेग v और प्रारंभिक वेग माइनस अपॉन में टाइम। तो इसलिए यहाँ पे ma और एक्सेलरेशन की जगह पे v माइनस u अपॉन में t दिया है। वैल्यू पुटअप करेंगे, आंसर होगा जैसा कि आपको 7.5 न्यूटन बताएं।
30 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 100 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड में रोक दिया जाता है। खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल बताना। बल कहे या औसत बल सेम चीज़ है, एक एवरेज होता है एक तरह से औसत बल। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा -60 न्यूटन होगा। तो चलिए देख लेते थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। जैसा कि यहाँ पे प्रारंभिक वेग 30 मीटर पर सेकंड है, द्रव्यमान 100 ग्राम है एंड समय हमें 0.05 सेकेंड है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं फोर्स बराबर होता है ma बराबर में v माइनस यू। वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ पे, तो औसत बल -60 न्यूटन होगा। थोड़ा सा फॉर्मूले में ध्यान रखें, यहाँ पे नेक्स्ट है एक 2 kg की वस्तु 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रही है, तो इस पर लगने वाला कुल बल, तो फॉर्मूला F बराबर m में पुटअप करेंगे तो आंसर होगा डी ऑप्शन होगा 8 न्यूटन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 kg द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर सेकंड इनवर्स 1 से 15 मीटर सेकंड इनवर्स 1 से हो जाती है, तो उस पर एक समान त्वरण आरोपित है। पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए। तो फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, बराबर ma v माइनस अंतिम वेग माइनस v को अंतिम वेग प्रारंभिक वेग अपॉन में 2 माइनस करेंगे तो 200 न्यूटन, आंसर डी होगा। 20 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है, उस पर लगने वाले बल की मात्रा की गणना करें तो 80 न्यूटन फॉर्मूले में पुटअप करने के बाद आंसर 80 न्यूटन होगा। नेक्स्ट है, जब 100 न्यूटन का एक बल 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना करें 2 मीटर सेकेंड इनवर्स 2, आंसर ए होगा। फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 6 मीटर सेकेंड इनवर्स 1 से 8 मीटर सेकेंड इनवर्स 1 तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। तो आंसर होगा 5 न्यूटन होगा। वैल्यू में पुटअप करेंगे, F बराबर ma, एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन में t होता है, तो आंसर 5 न्यूटन होगा, यानी ऑप्शन ए होगा। यदि 25 केजी के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकंड इनवर्स 2 के समान त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु पर लगाया गया बल ऑप्शन 200 न्यूटन होगा। फोर्स बराबर में ma, वैल्यू पुटअप करेंगे, आंसर 200 न्यूटन होगा। किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन ना होने का गुण डैश कहलाता है, बाह्य बल और दृढ़ता। किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी, बाहर से हम बल लगा रहे हैं उसके बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन ना होने के गुण को दृढ़ता, यानी कोई चीज बहुत सख्त है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो उसे दृढ़ता कहते हैं, ऑप्शन सी होगा आंसर। 15 केजी द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 की गति से गतिमान है तो उसका कार्यान्वित बल होगा डैश होगा, तो ऑप्शन होगा आंसर 75 न्यूटन होगा। किसी वस्तु के संवेग में 0.0 सेकेंड में 10 केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 1 परिवर्तन होता है, तब वस्तु पर कार्य कर रहा बल 500 न्यूटन। बल बराबर संवेग में परिवर्तन अपोन में समय, वैल्यू पुटअप करने के बाद 500 न्यूटन आंसर होगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? तो असंतुलित बल का प्रभाव नई वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता।
वस्तु की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसका कारण नहीं बनता, तो असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। जब दो समान बल की किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हों तो निकाय पर कार्य करने वाला बल शून्य, ऑप्शन बी होगा, शून्य होगा, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में समान बल से कार्य कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर, तो बल शून्य होगा, 180 डिग्री का कोण बनता है। जब 8 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर सेकेंड इनवर्स 1 से 9 मीटर सेकेंड इनवर्स 1 तक बढ़ा देता है। लगाए गए बल का परिणाम फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे तो आंसर ऑप्शन सी होगा, 20 न्यूटन। डैश प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता, बल प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता। बल बराबर ma यानी मास और एक्सेलरेशन के साथ होता है, कभी भी अकेले नहीं होता। मास एक्सेलरेशन यानी द्रव्यमान और त्वरण के साथ होता है। क्वेश्चन 26, किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उस पर धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। देख लेते हैं ऑप्शन क्या होगा 26 का, ऑप्शन बी बल। दो पिंडों के बीच बल समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन है, आप सभी जानते होंगे, उम्मीद करती हूँ। डैश दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है, तो बल दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। बल कभी भी हमेशा दो ऑब्जेक्ट होगा, बल जब भी लगेगा, और असंतुलित बल होगा तभी बल प्रभावी होगा, अगर संतुलित बल होगा तो प्रभावी नहीं होगा, ये भी ध्यान रहे। निम्न परिस्थितियों में किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है? तो जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है तो नकारात्मक बल द्वारा, यानी उस पर कोई बल नहीं लगाया गया, तो विपरीत दिशा में लग रहा तो कोई कार्य नहीं होगा, नकारात्मक बल द्वारा किया गया है। ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? सामान्य बल कहते हैं। ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को सामान्य बल कहते हैं। खींचने का एक उदाहरण ध्वज फहराना। सभी बलों में होता है, परिणाम और दिशा दोनों होती है। परिणाम भी होता है क्योंकि हम किसी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु है, उसको अगर हम धक्का दे रहे हैं तो वह विस्थापित होगी, वहां से दूसरी जगह से विस्थापित हो जाएगा, और दिशा में भी, मतलब दिशा दोनों होता है। सदिश राशि, बल एक सदिश राशि, ध्यान रहे। एक कार 72 किलोमीटर घंटा की गति से चल रही है, ब्रेक लगाने के बाद रुकने में 4 सेकंड लगते हैं यदि कार का द्रव्यमान, जैसा कि यहाँ पे आपको त्वरण के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहेंगे, जैसे कि 72 किलोमीटर घंटा की गति से चल रही है और ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं, तो इसे मंदन कहते हैं, यानी जो एक्सेलरेशन यानी पीछे की ओर लग रहा है, यानी बल जो एक्सेलरेशन होता है वो नेगेटिव में भी होता है, नकारात्मक भी हो सकता है, और पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो यहाँ पे कम हो रहा है तो 4 सेकंड लगते हैं रुकने में। यदि कार का द्रव्यमान 100 kg है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिणाम क्या होगा? यहाँ पे टाइम 4 सेकंड है, अंतिम वेग 0, और बल जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रारंभिक वेग को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, 5 × 10⁻³ न्यूटन। एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गति करती है। वस्तु के द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो फॉर्मूला F बराबर ma में पुटअप करेंगे 10 kg, ऑप्शन डी। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है, तो भार के रूप में जाना जाता है। जैसा कि आपको पहले साझा कर चुके हैं कि द्रव्यमान कभी भी परिवर्तित नहीं होता, लेकिन भार पर गुरुत्वीय बल का प्रभाव होता है।
यानी गुरुत्वीय त्वरण भी कह सकते हैं। गुरुत्वीय बल का प्रभाव होता है 9.8 न्यूटन होता है, लगभग ये 1 kg के बराबर होता है। तो गुरुत्वीय बल को डैश के रूप में जाना जाता है, तो भार के रूप में जाना जाता है। जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे की विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाले कुल बल डैश होगा, शून्य होगा, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत विरुद्ध दिशा में कार्य हो रहा है। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, हम यही कह रहे थे, फोर्स जैसे अपोजिट डायरेक्शन में, इस साइड से अपोजिट डायरेक्शन और इस साइड से इधर जा रहा, दोनों विपरीत दिशा में है। तो ऐसी सिचुएशन में 180 डिग्री का कोण बनता है। स्ट्रेट लाइन पे कोई भी बल लग रहा है विपरीत दिशा में तो 180 डिग्री का कोण बनता है, ध्यान रहे। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई डैश ना लग रहा हो, कोई बल ना लग रहा हो, ऑप्शन सी। एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 kg के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है तो वस्तु के वेग को 4 मीटर सेकेंड इनवर्स 1 से 6 मीटर इनवर्स 1 तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की गुरुत्व बताइए। तो 5.33 न्यूटन, ऑप्शन ए होगा। और जैसा कि आपको फॉर्मूला जानकारी ही है तो आप पुटअप करके वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 17 मीटर सेकंड इनवर्स के वेग एक समान रूप से त्वरित किया जाता है तो वस्तु पर लगाए गए बल का परिणाम, ऑप्शन बी होगा, 200 न्यूटन होगा। यहाँ पे वैल्यू पुटअप करने के बाद आप जैसा कि त्वरण का वेग में परिवर्तन और समय, तो एक्सलेरेशन 12/6 है और F बराबर ma, वैल्यू 200 न्यूटन होगा, आंसर 200 न्यूटन। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ भी जानकारी थोड़ा सा भी साझा कर पाई हूँ तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।